अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बवर्चन आंटी के घर में नई तारीख रकम हो चुकी है जी। नई तारीख जो रकम हुई है, इसमें ए, क्या तहरीर हुआ है, इस पे बात करते हैं। और बात होगी जहर की पुरिया। जहर की पुरिया को घर में बोलने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। और वो सारा अपने अंदर का जो गंद गलाजत होती है वो अपनी अम्मा के घर में आके उल्टी करती हैं। और आके तो हर एक के ऊपर तंज के तीर चलाती हैं, तंज के निश्तर चलाती हैं और हर एक को रगड़ा लगाती हैं। और जो उनके चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, उसकी भड़ास भी, उसके बदले भी सारे मतलब मायके वालों से वो लेती हैं, बीच में माँ को शामिल करके। और जी फिर वॉइस ओवर करते हुए वो ये भी कह देती हैं कि जहाँ बंदे का जो दिल करे बोल दे वही जगह बड़ी अच्छी होती है और वो सबसे अच्छी जगह मायका होता है। तो गुड़िया साहिबा के लिए मायका क्या है जी, अपने दिल की भड़ास निकालने वाली एक जगह। और जो उनके दिल में चल रहा होता है, वो किस तरह दूसरों को सुनाना चाहती हैं, वो वहाँ पे खुल के सुना सकती हैं, क्योंकि बच्चों को कोई माई का लाल टोकने या रोकने वाला पैदा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अब जी बच्चों ने किस पे तंज के निश्तर चलाए हैं, उस पे आज बात करते हैं। और अभी जो भाभी बन के घर में आई ही नहीं हैं, उनको विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। और कुमकुम का घटियापन, उसने जो रिप्लाई दिया सामने से, उस पे भी बात होती है, ठीक है जी। और चहेती बहनों का भाई आखिर भूखा क्यों रह गया? इतना सारा खाना देगचे भरे हुए खाली हो गए, लेकिन प्यारे भैया को खाना ना मिला। तो ये कौन सारा खाना चट कर गया, इस पे भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो बवर्चन आंटी की बेटियां, जिनको इतनी आज़ादी हासिल है, न नंद न देवर न जेठ न सास न ससुर हैं, अपना घर, अपने बच्चे, अपना शोहर, और शोहर भी ऐसा है जिनकी लगामें इनके हाथ में हैं। वो दाएँ खींच लें, बाएँ खींच लें, सीधा ले जाएँ, उल्टा ले जाएँ। शोरे नामदार की ज़रूरत नहीं होती कि वो बीवियों के सामने ज़ुबान भी खोलें। ज़ुबान खुलेगी तो फिर वो जाके मायके में बैठ जाती हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो बड़े दामाद साहब तो इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि भैया किस तरह से बवर्चन की बेटी को खुश रखना है। तो अ, फिर भी इसके बावजूद भी कि शोहरे नामदार जो हैं, वो मुकम्मल तौर पे बीवी के कंट्रोल में हैं और बीवी उनको चलाती हैं, जो राह दिखाती हैं। शोहर की अपनी कोई मर्ज़ी, कोई अपनी सोच, कोई अपना, भई कमाए बंदा तो कोई अपनी सोच होती है। छोटे वाला तो फिर आँखें दिखा लेता है, क्योंकि वो कमाता है, अपने घर का किचन चलाता है, इसलिए वो आँखें दिखा लेता है। लेकिन बड़े साहब ऐसे नहीं कर सकते, जिन्होंने सास-ससुर के घर में बैठ के मुफ्ता ठूसना हो, हुँ? और बीवी के कहने पे आए रोज़ ससुराल में वो डेरे जमाने हो, तो वो क्या कहेंगे। इसके बावजूद मोहतरमा फरमाती हैं कि घर में मैं बिल्कुल खामोश रहती हूँ, घर में ना मैं बिल्कुल बात नहीं करती, घर में ना मेरे बच्चे भी कहते हैं कि अम्मी कहीं तुम्हें क्या कोई मसला है, कोई नाराज़गी है, कोई तबीयतें ख़राब शराब हैं, चुपचाप क्यों हो। अब इस बात पे मुझे कोई इतनी हंसी आई कि मैं बता नहीं सकती कि ये कौन सी बंदी है जो ये बात कर रही है कि भाई चुप। ये चुप रहने वाली बंदी है जो अपने शोहर का सर खा जाती है। आपको याद होगा कि कभी कहती है कि भी चिराग लेके लालटेन लेके ढूंढने से भी मुझ जैसी बीवी नहीं मिलेगी। हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं कितनी छोटी सी छुई मुई सी थी। हस्बैंड मेरे जो हैं मुझे यहाँ पे लाए थे ड्राइविंग सिखाने के लिए, तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया था और वो मान ही नहीं रहे थे। इतनी छोटी सी बच्ची की शादी, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते हैं। और वो कभी आपने देखा उसको कि वो खामोश हुई हो? हाय अल्लाह! मैं कहती हूँ कितना बेचारा शोर है ना इसका। तो जी जनाबी अली कहती है मैं तो घर में कोई बात ही नहीं करती, मैं तो अपने दिल की सारी बातें अम्मा के घर में करती हूँ। तो मुहतरमा ने 10 किलो खीर पकाई, जिसमें से एक पता नहीं 10 किलो थी या नहीं थी, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मायके में तो 1 किलो भी ना पहुँची।
मायके में एक बाउल पहुंचा जिसमें 4 या 5 बंदे जो हैं वो खुल के खा सकते हैं, इससे ज़्यादा के बंदे खा नहीं सकते। और मायके में उतनी खीर आई कि ये खुद ही खा जाए, ठीक है, क्योंकि खुद ही 4-5 लोग हैं ये। तो जनाबे अली सबसे सस्ता आइटम, सबसे आसान इन्होंने चूज़ किया कि अम्मी, अम्मी अम्मी मैं ना कोई मीठा बना के ले आऊँगी, हैं, बाकी तुम सब देख लेना। तो जब घर अम्मा के दाखिल हुई है, अपने क्या कहते हैं, पवित्र कदम अपनी अम्मा के घर में जब उसने रखे हैं, तो जो खुशबुएं आई हैं, उसने जहर की पुड़िया के होश उड़ा दिए हैं। है अम्मी, हाय हाय मटर पुलाव, हाय कोरमा, हाय हाय ये वो, मतलब खाना देख के वो नदीदी बंदी उसके होश उड़ गए। और जी खाना इतना खाया सब ने। अम्मा ने क्या कहा, हाँ भाई मैं क्या करूं, जब छोटे बेटे ने शिकायत की कि भाई खाना मेरे लिए नहीं बचा के रखा, तो मैं क्या करूं भाई, सब जो खुद निकाल निकाल के खाते रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो ये वही भाई है इन चहेती बहनों का, जो आधी रात गए रात तक अपने कमरे में बिठा के इनको ना सिर्फ मूवीज दिखाता है, बिग बॉस दिखाता है, और पता नहीं क्या क्या ये मिल के देखते हैं। और वहाँ पे पूरी रात इनकी दावतें चलती हैं, कभी पिज़्ज़े आ रहे हैं, कभी बर्गर आ रहे हैं, कभी शवारमे आ रहे हैं, कभी दही बड़े आ रहे हैं, कभी मूँगफलियाँ खाई जा रही हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही है। ये वही भाई है इनका, जिसके लिए बहनों को इतनी तौफ़ीक ना हुई कि भई हम थोड़ा-सा खाना अपने भैया के लिए बचा के रख लें, हैं? खाना इतना ज़्यादा होने के बावजूद अच्छा ख़ासा खाना था, कोई थोड़ा नहीं था। अ, वो खाना मुझे समझ नहीं आया कि इस घर में कोई जिन्नात है, जिन्नाती मखलूक है जो खा गई, या ज़हर की पुड़िया का टब्बर पूरा खाना खा गया। क्योंकि भई बड़ा बेटा भी घर में नहीं था, हस्बैंड को भी वाइफ ने खुद निकाल के दिया, बवर्चन आंटी ने थोड़ा-सा हमने देखा, हैं? तो पीछे ये 3 खव 4-5 ख़वातीन थी जो इतने देचके के देचके खा गईं, हैं? इनके पेट में कीड़े तो नहीं है? क्या मतलब कि यार इतना सारा खाना कि एक उस बेचारे नन्हे बच्चे के लिए भी कुछ ना बचा के रखा तुम लोगों ने, जो बाद में शिकायत करते हुए नज़र आया। तो इतनी मैं कहती हूँ कि ज़हर की पुड़िया न दीदी और लालची है, खुद गर्ज़ है, किसी का नहीं सोचती, किसी का नहीं सोचती। तो जनाबे अली खाना तो सारा मतलब कि खा पी के डिकार उसने मतलब उन लोगों ने मार दिया। उसके बाद जो हुआ, अब जी गुफ्तगू हो रही है, और उस गुफ्तगू की आड़ में वो तंज के तीर चलाए, वो तंज के तीर चलाए, ना माँ को छोड़ा, ना बहन को छोड़ा, ना भाई को छोड़ा, ना होने वाली भाभी को छोड़ा, ना बड़ी भाभी को छोड़ा, ना बड़े भैया को छोड़ा। अब आप सुनते जाएं कैसे। जब छोटी ने कहा ना कि मुझे घर छोड़ाओ, हैं, तो उसने क्या कहा कि भई तुम छोटे भाई को लेके जा रही हो, शादीशुदा भाई तो नहीं छोड़ने जाते। तो जब तुम्हारी भाभी आ जाएगी ना छोटी, तो फिर नहीं तुम्हें ये छोड़ने जाएगा। समझ आई आप लोगों को? तो पता नहीं कैसे उसने मज़ाक उड़ाया उसकी नकल उतार के ना, हैं। तो क्या कहती है कुमकुम, अरे नहीं बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है, भाइयों भाई का तो फर्ज होता है बहनों को छोड़ के भी आए, बहनों को लेके भी आए। तो यार तुम लोग इतनी इतनी जहरीली हो, तुम लोग इतनी जहरीली हो, जो अभी तक आई भी नहीं है, जो अभी तक आई भी नहीं है, तुम उसके ऊपर भी तंज के तीर चला रही हो। तुम लोग पहले ही उसको बता रही हो कि हमारे मुंह के अंदर जहर है जो हम हर वक्त उगलते रहते हैं, हम किसी के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं बोल सकते, किसी के लिए हमारे दिल में कोई अच्छे जज्बात नहीं है, हम खुद गर्ज औरतें हैं, हमारा जो दिल करता है जिसको जो चाहती हैं हम बोलती रहती हैं। तो मुझे अब ना वो एग्जैक्ट वो अल्फाज याद नहीं है जो उसने कहा था ना कि छोटे भाइयों की ड्यूटी होती है। हाँ, बवर्चन ने कहा था कि जो अभी शादी नहीं हुई होती जिनकी, उनकी ड्यूटी होती है। तो उसने कहा कि भाई जब शादी होगी ज़हर की पुड़िया ने, तो फिर इसकी बीवी इसको नहीं जाने देगी, इसको मना कर देगी। तो मैं इनसे ये सवाल करती हूँ कि तुम लोगों ने जो उसी घर से एक बहू तुम लोग पहले लेके आए हो, जो तुम्हारी बड़ी भाभी है, हैं? वो कितना को तुम लोगों को तंग करती है। जब तुम लोग इस घर में आती हो, यही भाभी तुम्हें खिलाती है, पिलाती है, तुम्हारे बच्चों को सँभालती है। तुम बीमार होती हो, तुम्हारी खिदमतें करती है, तुम हॉस्पिटल में होते हो, तुम्हें खाने बना बना के पीछे भेजती है, उसका पूरा मायका तुम्हारे ऊपर जो है वो खड़ा होता है, गुलामों की तरह तुम्हारी खुशामदें कर रहा होता है, तुम्हारी खुशी हो गम हो वो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन उसका भतीजा हुआ है, तो तुम दोनों बहनों में से किसी एक ने भी वीडियो में उसको मुबारकबाद नहीं दी, किसी एक भी वीडियो में ऑन एयर तुम लोगों ने मुबारकबाद उसको नहीं दी। तो तुम लोग
तुम लोग खुद क्या हो? तुम लोगों ने कभी अपने गिरबान में झांका? झांका तुम लोगों ने? जब तुम्हारी एक भाभी की जरूरत नहीं होती कि वो तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात भी करे या तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इग्नोर करे, फिर चाहे उसको नींद आई हुई हो, चाहे उसके बच्चे इग्नोर हो रहे हो, चाहे उसको मतलब 1 बजे तक वो तुम्हारे साथ बैठी हुई है, तुम्हारा दिल बहला रही है, तुम्हारी माँ का दिल बहला रही है, तुम्हारी माँ की वो वीडियो बना रही है, तो क्या कमरे में उसके बच्चे अकेले नहीं होंगे? हो सकता है उसका शोहर भी आ गया हो 1 बजे तक, तो वो भी आ ही जाता होगा ना। उस ये सारी रात बाहर ही रहता है, सुबह फजर के टाइम ही आता है नमाजें पढ़ के। तो जब तक तुम लोग चाहती हो वो तुम्हारी गुलामी करती है, एक टांग पे भी खड़ा होके उसको करना पड़े वो करती है, हैं? ऊपर तुम लोग अय्याशी करते हो सारा दिन, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तुम्हारी खिदमतें करने में घिस गई है वो, उसका वजन बढ़े ना ज़रा। तुम लोग जो खा खा के इतनी फैलती जा रही हो, कुप्पा बनी पड़ी हो, तुम आटे के गट्टू लगती हो, कितने कितने मन के, मैं कहूँगी 100-100 किलो के, हैं? वो हो ना मोटी, वो तो नहीं होगी ना आपकी अम्मा मोटी हो रही है क्योंकि वो आपकी खिदमतों में घिसी पड़ी हैं। तो तुम लोगों को शर्म नहीं आई? जो भी तुम्हारे घर में आई नहीं है तुम पहले से ही उसको सुनाने लगी हो, या फिर तुम अपनी छोटी बहन को ये सुना रही हो कि जब बड़ी भाभी तुम्हारी कोई इतनी खास नहीं करती या मेरा बड़ा भाई, तो जब उसकी बहन आ जाएगी भाभी बन के हमारी, तो फिर तुम्हारा छोटा भाई भी तुमसे इतनी अच्छा सलूक नहीं करेगा जितना वो अब करता है। मतलब इस एक बात में से कितने ही मतलब निकलते हैं। दोनों भाइयों को भी रगड़ा लगा लिया, दोनों भाभीियों को भी रगड़ा लगा लिया, और बीच में छोटी बहन को भी तंज मार लिए कि भाई कर लो याशी, जब तक भाभी नहीं आती, जैसे ही भाभी आएगी तो फिर तुम्हारी ये जो तुम छोटे भाई के साथ तुम्हारे चोचले हैं ना, ये ख़त्म समझो। उसको ये सुना रही है और साथ में बैठ के हंसी मजाक में माँ को भी रगड़े लगा रही है, और फिर वॉइस ओवर करते हुए क्या कहती है, जहाँ पे आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी दिल की बात कर लो, अगले को बुरा ना लगे, वही जगह सबसे अच्छी जगह होती है। तो भाई वो तुम उस घर की बेटी हो तो वो तुम्हारा लिहाज करते हैं, तुम्हें इज्जत देते हैं, इज्जत का मुकाम देते हैं कि चलो तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, लेकिन तुम ऐसी भी शर्म और ढीठ हो कि तुम उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। और आजकल इसकी जो तबीयतें ख़राब चल रही हैं ना, उसकी वजह यही है कि भाई बाकी सब के चैनल्स के ऊपर इसकी निस्बत व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, वो छोटी वाली भी व्यूज़ ठीक ठाक ले लेती है, कुमकुम भी वीडियो लगाए तो कुछ ना कुछ व्यूज़ आ ही जाते हैं, अम्मा तो फिर ज़ाहिर बात है उसका चैनल भी चल ही रहा है ना, भले बैसाखियों के सहारे। लेकिन ये तो इसकी तो नैया बिल्कुल डूबी पड़ी है, ऊपर से घर के खर्चे। ऐवें तो नहीं आए रोज़ अम्मा के घर में बैठी होती, घर में कुछ अच्छा बेचारी बना नहीं सकती, जब कुछ अच्छा खाने को दिल करता है तो अम्मा याद आ जाती है। तो ये तो इसके अपने खुद के हाल हैं, और बातें जब करती है तो पीछे मुड़ के नहीं देखती कि मैं किस किस तरह दूसरों को जलील कर रही हूँ। तो चहेते भाई के लिए अगर तुम इतना प्यार होता ना तो उसके लिए थोड़ा सा खाना बचा के रख लेती। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।